Hello students, how are you? Myself, Mrs. Santosh Arora. I hope guys you all are fine at your places. Welcome back to EdCo classes. Students, this presentation is for class 1, subject English reader, chapter number 3, Riya's birthday, रिया का जन्मदिन. And today's topic is exercise. Today's topic is exercise and lecture number 2. Lecture number 2. Students, in this lecture we will cover tick the correct options, complete these sentences, complete the word square, fill ups and convert the following sentences to after form. Okay, we will cover all these things in this lecture. Let us start. Part A. Tick the correct options to answer the following questions. Tick the correct options. Student, some options are given. आपको राइट ऑप्शन को चूज करना है और वहाँ टिक करना है टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. और नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देने के लिए आपको राइट ऑप्शन चूज करना है. नंबर 1. व्हाट डिड रिया वांट फॉर हर बर्थडे? व्हाट डिड रिया वांट फॉर हर बर्थडे? रिया अपने जन्मदिन पर क्या चाहती थी? रिया अपने बर्थडे पर क्या चाहती थी? ऑप्शन ए अ कैसियो, ऑप्शन बी अ ड्रेस, ऑप्शन सी अ पेट, ऑप्शन डी अ गेम. विच इज राइट ऑप्शन? डू यू नो? रिया क्या चाहती थी? रिया एक पेट चाहती थी. So right option is a pet. So we will tick here. Number 2. Who played the Casio for Riya? Who played the Casio for Riya? रिया के लिए कैसियो किसने बजाया था? ऑप्शन ए फादर, ऑप्शन बी मदर, ऑप्शन सी सिस्टर, ऑप्शन डी ब्रदर. किसने बजाया था? रियाज ब्रदर. रिया के ब्रदर ने कैसियो प्ले किया था. सो राइट ऑप्शन इज बी. वी विल टिक हेयर. नंबर 3. द बर्थडे केक हैड द शेप ऑफ अ. ऑप्शन ए गिटार, बी स्क्विरल, सी गर्ल एंड डी बॉय. द बर्थडे केक हैड द शेप ऑफ अ. जो बर्थडे केक था उसकी शेप क्या थी? गिटार, स्क्विरल गिलहरी जैसी, गर्ल लड़की जैसी, या बॉय? सो राइट आंसर इज स्क्विरल, गिलहरी जैसी. सो विल टिक हेयर. व्हाई डू यू थिंक पीपल गिव गिफ्ट्स? व्हाई डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो कि लोग गिफ्ट्स क्यों देते हैं? व्हाई डू यू थिंक पीपल गिव गिफ्ट्स? आप क्या सोचते हैं लोग गिफ्ट्स क्यों देते हैं? पीपल, PEOPLE, पीपल गिव गिफ्ट्स टू मेक द पर्सन getting it feel happy. Okay. Part B. Complete these sentences. Complete these sentences. स्टूडेंट इन दिस जो ये सेंटेंसेस दिए गए हैं आपको इसे कंप्लीट करना है. नंबर 1. ऑन हर बर्थडे रिया वाज गोइंग टू बी 6. ऑन हर बर्थडे रिया वाज गोइंग टू बी 6. अपने बर्थडे पर रिया 6 साल की होने जा रही थी. कितने साल की होने जा रही थी? 6 years की.
नंबर 2, रिया विश्ड फॉर, किसके लिए विश कर रही थी रिया? अ रियल पेट। रिया विश्ड फॉर अ रियल पेट। रिया एक रियल पेट की विश कर रही थी, रियल पेट के लिए विश कर रही थी। ओके, उसकी विश थी कि उसे एक रियल पेट मिले। रिया नंबर 3, शी केप्ट हर ब्रोकन मिल्क टूथ अंडर, शी केप्ट हर ब्रोकन मिल्क, उसने अपने दूध का दांत कहाँ पे रखा था? शी केप्ट हर ब्रोकन मिल्क टूथ अंडर दी पिल्लो, पिल्लो के नीचे, तकिए के नीचे उसने अपना टूटा हुआ दांत रखा था। नंबर 4, मिसेस दास ब्रॉट अ, श्रीमती दास क्या लाई थी? मिसेस दास ब्रॉट अ बिग बर्थडे केक, CAKE केक। श्रीमती दास एक बड़ा बर्थडे केक लाई थी। नंबर 5, इनसाइड द केज देयर वॉज अ बेबी स्क्विल, BABY बेबी, SQUIRREL फुल स्टॉप। इनसाइड द केज, केज के अंदर, पिंजरे के अंदर, देयर वॉज अ बेबी स्क्विल, पिंजरे के अंदर एक बेबी स्क्विल थी। पार्ट ए, complete the following words using will with the action words given in the help box. Student, these are action words जो इस क्लू बॉक्स में दिए गए हैं, इसके साथ आपने will का यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू यूज ऑफ will. We use will to tell that the action will take place after some time. Okay, will का यूज, will का मीनिंग होता है गा है, गे है, गी है। मीन्स जो काम कुछ देर के बाद होना है, उसी समय नहीं होना। वो काम, जो भी एक्शन है, वो विल टेक प्लेस आफ्टर सम टाइम, वो काम थोड़ी देर के बाद होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो दिल्ली टुमारो, मैं दिल्ली कल जाऊंगा। आई विल प्ले आफ्टर सम टाइम, मैं थोड़ी देर के बाद खेलूंगा। जब आपने कोई भी वर्क थोड़ी देर के बाद में करना हो, तो वहाँ क्या यूज़ करेंगे? हम विल का यूज़ करेंगे। नंबर 1, आई डैश द फूड आफ्टर 2 hours, आई डैश द फूड आफ्टर 2 hours। पहले हम विल लगाएंगे। आई विल ईट, EAT eat, I will eat the food after 2 hours, मैं खाना 2 घंटे के बाद खाऊंगी। देखा, ये काम थोड़ी देर के बाद हो रहा, दैट्स वाई वी विल यूज हियर विल। ये प्रेजेंट में नहीं होगा, ये फ्यूचर में होगा, मतलब बाद में होगा। आई विल ईट द फूड आफ्टर 2 hours, मैं 2 घंटे के बाद खाना खाऊंगी। नंबर 2, children will play, children will play in the evening, children will play in the evening, बच्चे शाम को खेलेंगे। देखा, इसके पीछे गा है, गे है, आया है ना, तो फोकस ऑन दैट। चिल्ड्रन विल प्ले
in the evening. बच्चे शाम को खेलेंगे. Number 3. Sameer dash me a gift. Sameer will give me a gift. Sameer will give me a gift. Sameer मुझे एक गिफ्ट देगा. उसने अभी दिया नहीं है, वो देगा, बाद में देगा. Sameer will give me a gift. Sameer मुझे एक गिफ्ट देगा. Number 4. My father dashed me a pet on my birthday. My father will bring me a pet on my birthday. मेरे पिताजी मेरे जन्मदिन पर एक पेट लाएंगे. मेरे पिताजी मेरे जन्मदिन पर मेरे लिए एक पेट लाएंगे. वो लाए नहीं है, वो लाएंगे. Number 5. I dash to the temple next week. I will. First of all, we will use will. I will go. I will go to the temple next week. मैं अगले सप्ताह मंदिर जाऊंगा या जाऊंगी. I will go to the temple next week. मैं अगले सप्ताह मंदिर जाऊंगी. Part B. Convert the following sentences to after form and write them. Students, we will continue with B part. Convert the following sentences to after form and write them. What will we have to do in it? We have to convert the given sentences into future form. After form means future form. Actions that will take place after some time are known as action words or after form. Okay, for example, first sentence given, they eat food. They eat food. We will have to change particular sentence into future form. They will eat food. They eat food. वे खाना खाते हैं. They will eat food. वे खाना खाएंगे. Okay. Now we have to change this sentence into future form. So, number 1, you write a letter to Ria. So, we will convert this sentence into future form. You will write a letter to Ria. You write a letter to Ria. तुम रिया को पत्र लिखते हो. You will write a letter to Ria. तुम रिया को पत्र लिखोगे. Number 2, we play cricket. हम क्रिकेट खेलते हैं. Now we will change this particular sentence into future form. We will play cricket. Full stop. We play cricket. हम क्रिकेट खेलते हैं. We will play cricket. हम क्रिकेट खेलेंगे. Number 3, Sameer and Roy give a greeting card to her. So we will write Sameer
and Roy will give a greeting card to her. समीर एंड रॉय गिव अ ग्रीटिंग कार्ड टू हर. समीर और रॉय गिव अ ग्रीटिंग कार्ड टू हर, उसको ग्रीटिंग कार्ड देते हैं. समीर एंड रॉय विल गिव अ ग्रीटिंग कार्ड टू हर. समीर और रॉय उसे ग्रीटिंग कार्ड देंगे. ओके. नंबर 4, आई गो टू द मार्केट. मैं मार्केट जाती हूँ या जाता हूँ. सो वी विल राइट हेयर I will go to the market. MARKET market. I go to the market. मैं मार्केट जाती हूँ. I will go to the market. मैं मार्केट जाऊंगी. Got that? Okay. My pet. Students, we will write some lines about my pet. जो भी मेरा पेट है उसके बारे में हम कुछ लाइंस लिखेंगे. लेट अस स्टार्ट. नंबर 1, माई फेवरेट, FAVOURITE, फेवरेट पेट is squirrel. SQUIRREL. Full stop. My favorite pet is squirrel. मेरी सबसे फेवरेट जो पेट है उसका क्या नाम है? स्क्विरल. गिलहरी मेरी फेवरेट पेट है. नंबर 2, I got this pet on my birthday. I got this pet on my birthday. मुझे यह पेट मेरे जन्मदिन पर मिला है. नंबर 3, it is very soft and furry. It is very soft and furry. Students, हम हमेशा एनिमल्स के लिए इट का यूज़ करते हैं. सो हम स्क्विरल की जगह यहाँ पर इट यूज़ कर रहे हैं. इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड फरी. यह बड़ी मुलायम और फरी है, फरदार है. नंबर 4, इट runs very fast. It runs very fast. वह बहुत तेज दौड़ती है. वह बहुत तेज दौड़ती है. नंबर 5, it eats nuts and fruits. FRUITS, fruits. Full stop. It eats nuts and fruits. वह nuts और fruits खाती है. क्या खाती है? Nuts and fruits. Let us read again. Number 1, my favorite pet is squirrel. Number 2, I got this pet on my birthday. Number 3, it is very soft and furry. Number 4, it runs very fast. Number 5, it eats nuts and fruits.
स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ दी फॉर्मेट लाइक दिस, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, राइट हेयर डेट, चैप्टर नंबर, if you are doing classwork then classwork, if you are doing homework then homework, chapter name, chapter number 3, Ria's birthday, Ria's birthday, word meaning, word meaning, शब्द अर्थ, शब्द अर्थ। नंबर 1, बर्थडे, BIRTHDAY, बर्थडे, बर्थडे मीन्स जन्मदिन, बर्थडे मीन्स जन्मदिन। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, रियाज बर्थडे, टुडे इज माय बर्थडे, टुडे इज योर बर्थडे, फॉर एग्जांपल, ओके। नंबर 2, रिमेंबर्ड, REMEMBERED, रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड मीन्स याद किया, रिमेंबर्ड मीन्स याद किया, रिमेंबर मीन्स होता है याद करना, रिमेंबर्ड मीन्स याद किया। फॉर एग्जाम्पल, आई रिमेंबर्ड ही डिड दैट, मुझे याद है उसने यह किया, मुझे याद है उसने वह किया, रिमेंबर्ड मीन्स याद किया। नंबर 3, हिंट, HINT, हिंट, हिंट मीन्स संकेत, हिंट मीन्स संकेत, मतलब किसी को संकेत देना। फॉर एग्जाम्पल, रिया हैड बीन हिंटिंग हर पेरेंट्स, रिया अपने माता पिता को संकेत दे चुकी थी, रिया हैड बीन हिंटिंग हर पेरेंट्स, रिया अपने माता पिता को संकेत दे चुकी थी। नंबर 4, टूथ, TOOTH, टूथ, TOOTH, टूथ, टूथ मीन्स दांत, टूथ मीन्स मतलब एक दांत के बारे में, वी आर टॉकिंग अबाउट वन टूथ, अगर हम टीथ लिखते हैं तो एक से ज़्यादा, ओके, वी हैव रिटन टूथ, सो वी आर टॉकिंग अबाउट वन टूथ, ओके, हम एक दांत के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर 5, स्क्विल, SQUIRREL, स्क्विल, स्क्विल मीन्स गिलहरी, स्क्विल मीन्स गिलहरी। फॉर एग्जाम्पल, रिया नेम द बेबी स्क्विल कोकी, रिया ने अपनी बेबी स्क्विल का नाम क्या रखा, कोकी, व्हाट वाज द नेम, कोकी। नंबर 6, रश्ट, RUSHED, रश्ट, रश्ट मीन्स जल्दी करना, कोई भी काम हो वो जल्दी करना, समथिंग क्विकली और विदाउट मच केयर, जल्दी करना और बिना केयर किए करना, हड़बड़ाहट से करना, फॉर एग्जाम्पल। नंबर 7, इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस, INTRODUCE, इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस मीन्स परिचय, पहचान कराना, परिचय पहचान कराना। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मुझे अपना परिचय कराने दो, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मुझे अपना परिचय कराने दो। नंबर 8, लिफ्ट, LIFT, लिफ्ट, LIFT, लिफ्ट, लिफ्ट मीन्स उठाना, लिफ्ट मीन्स उठाना, यू कैन से ऊपर उठाना। फॉर एग्जाम्पल, लिफ्ट द चाइल्ड, फॉर एग्जाम्पल, लिफ्ट द चाइल्ड। नंबर 1, बर्थडे, जन्मदिन। नंबर 2, रिमेंबर्ड, याद किया। नंबर 3, हिंट, संकेत। नंबर 4, टूथ, दांत। नंबर 5, स्क्विल, गिलहरी। नंबर 6, रश्ड, जल्दी करना। नंबर 7, इंट्रोड्यूस, परिचय या पहचान कराना। नंबर 8, लिफ्ट मीन्स उठाना या यू कैन से ऊपर उठाना। स्टूडेंट, पार्ट A एंड पार्ट B, दिस इज होमवर्क फॉर यू, ये आपके लिए होमवर्क है। कंप्लीट द वर्ड स्क्वेयर्स, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, ये एक आपके लिए किया गया है, ये जो 2 बच गए हैं ये आपको करने हैं, ओके। B,
Complete the following crossword with the help of the pictures and hints given. Write the name under each picture. स्टूडेंट कंप्लीट दी फॉलोइंग क्रॉसवर्ड. ये नीचे क्रॉसवर्ड दिया गया, आपको ये कंप्लीट करना है विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स. पिक्चर्स की हेल्प लेकर और हिंट्स भी दिए गए हैं. राइट द नेम अंडर ईच पिक्चर्स, और हर पिक्चर के नीचे वो नेम लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, ये हिंट्स दिए गए हैं, पिक्चर्स दी गई हैं और ये हिंट्स दिए गए हैं. आपको इस हिंट्स की हेल्प से ये फिल करने हैं. ओके ये आपका होमवर्क है. दिस इज होमवर्क फॉर यू. स्टूडेंट्स, डू दिस होमवर्क एंड सेंड इट टू माय mail id by 8 p.m. If you like my video, then like, share and subscribe. Thank you. Bye.